हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले ज्योग्राफी मॉडल सेट पेपर 2022 जो भी क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि कल आप लोगों का एग्जाम है 3 फरवरी को। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सारे क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम लोग 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है कि विश्व के सघन आबाद क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है। तो कितना है 1 किलोमीटर में। इसका राइट आंसर है आपका एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल 200 व्यक्ति से अधिक, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है करें निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सिर्फ मैं राइट ऑप्शन की बात करने वाला हूँ। जो राइट आंसर है उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सिर्फ राइट आंसर बताएंगे। तो 2 का राइट आंसर क्या है, ए नंबर आंसर भूमध्य रेखीय प्रदेश। क्यों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ राइट आंसर की बात करेंगे। ओके, जो राइट आंसर है उन्हीं को बताने वाले हैं। चलिए 3 नंबर में निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है। इसका राइट आंसर है आपका 3 का बी नंबर आंसर मिट्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रवास का अपकर्ष कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का सी नंबर आंसर शैक्षणिक सुविधाएं। आपका बिल्कुल सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जी हाँ 5 का ए नंबर आंसर नोटेस्टी नहीं। आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ओके, और मैं ये सारे क्वेश्चन खुद सिलेक्ट किया है, गेस किया, तो सारे गेस किया क्वेश्चन है आपको, और बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए सो क्वेश्चन में अगला 6 नंबर में निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है। तो इसका सही जवाब आपका 6 का डी नंबर आंसर संयुक्त अरब अमीरात का। अगला प्रश्न है जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका 7 का बी नंबर आंसर आयु लिंग को। अगला प्रश्न करा धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो इसका सही जवाब है आपका 8 का बी नंबर आंसर मुंबई। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर आंसर उपरोक्त सभी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है किसके द्वारा। तो इसका सही जवाब है आपका जी हाँ सी नंबर आंसर समुद्र और वायु द्वारा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न अगर नाफ्टा अस्तित्व में आया कब। जिसका सही जवाब है आपका 11 का ए नंबर आंसर 1994 ईस्वी में। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो 12 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर चेन्नई। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा 13 नंबर में मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो 13 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है हाजीपुर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन में अगला किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई। तो कौन से वर्ष में हुई थी भारत की रेल में शुरुआत। तो इसका सही जवाब है आपका 1853 ईस्वी। सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो कौन सा सेक्टर। तो इसका सही जवाब है आपका जी हाँ डी नंबर आंसर सेवा सेक्टर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला है सलेम इस्पात उद्योग है तो कहाँ उद्योग ये स्थित है। इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर तमिलनाडु में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर केरल में। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है आपका 18 का ए नंबर आंसर तापीय ऊर्जा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है 19 का बी नंबर आंसर कोयला। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ ए नंबर आंसर गंगा नदी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है 21 कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है। जिसका राइट आंसर है आपका जी हाँ 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर नहर। अगला प्रश्न कर रहा है इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका जी बी नंबर आंसर उड़ीसा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर गेहूं। अगला प्रश्न कर रहा है भिलाई किस वर्ग का है। तो भिलाई कौन से वर्ग का है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर आंसर औद्योगिक नगर की। आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन अगला है नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। वह नगर जो कौन से नगर पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर नासिक। आपके पूर्वी भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। तो इनमें कौन राजधानी नगर है। तो 26 का राइट आंसर आपका सी नंबर आंसर चंडीगढ़। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कह रहा है निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। तो 27 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर उपरोक्त सभी। आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अब अगला है
कह रहा है कि निम्न में किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका 27 का जी है, डी नंबर आंसर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या जो है प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर है आपका 28 का सी नंबर आंसर, यानी कि मुंबई नगरीय समूह में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है 29 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो 29 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, गृह प्रेम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है। तो आने वाली जो जनगणना है वो कौन से वर्ष में होने वाले, लेकिन 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बट 2021 में नहीं हो पाया, अब 2022 में भी हो सकता है शायद की। सो क्वेश्चन में अगला है 31, कह रहे कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जी हाँ, इसका ए नंबर आंसर राइट है 28। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना, यानी 1 किलोमीटर में कितना जनसंख्या रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 32 का बी नंबर आंसर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगी। तो इसका सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर वृत्ताकार में आएगी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका अधिवास की लघुत्तम इकाई है आपका जी हाँ, बी नंबर आंसर पल्ली, लघुत्तम इकाई क्या है, पल्ली। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो कालाहारी जो मरुस्थल है उनमें कौन सी जनजाति निवास करती है। तो 35 का राइट आंसर आपका, यानी बुशमैन नाम की एक जनजाति वो निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में। अगला प्रश्न है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका 36 का डी नंबर आंसर अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है कि इनमें से किन देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। तो 37 का राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर, यानी ईरान और भारत, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन में अगला, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नहर को कहाँ से। तो इसका सही जवाब आपका 38 का बी नंबर आंसर कोलोन से, कहाँ से, कोलोन से, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। तो इसका सही जवाब आपका 39 का डी नंबर आंसर वेनेजुएला, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन में अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। तो 40 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर टोकरी चुनना, ये द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, टोकरी चुनना। क्वेश्चन में अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो इसका सही जवाब है आपका 41 का ए नंबर आंसर आधारभूत उद्योग, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो 42 का राइट आंसर है आपका बी नंबर आंसर वर्षा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है किससे। तो इसका सही जवाब आपको 43 का जी हाँ, सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका 44 का डी नंबर आंसर मिस्र, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है मिस्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो मानव विकास का खंभा कौन है। तो इसका सही जवाब आपका 45 का डी नंबर आंसर उपरोक्त सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ, उत्तरी अमेरिका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ, सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किसमें। तो इसका राइट आंसर है आपका 48 का अफ्रीका में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो 49 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर दोनों, ए एवं बी दोनों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो इसका 50 का राइट आंसर आपका जी हाँ, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा तकनीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो 51 का राइट आंसर आपका 51 का सी नंबर आंसर लाटविया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, लाटविया का। ओके, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर यानी HDI 0.8 है। इसका राइट आंसर आपका 52 का जी हाँ, सी नंबर आंसर 57 देशों को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका 53 का
जो राइट आंसर है बी नंबर आंसर यानी रोपण कृषि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? तो 54 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर मैक्सिको ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो 55 का राइट आंसर है आपका डी नंबर आंसर अमेरिका में ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का ए नंबर आंसर 2500 ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासी की संख्या कम है? तो 57 का राइट आंसर आपका जी हाँ 57 का डी नंबर आंसर न्यूजीलैंड ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? इसका 58 का राइट आंसर आपका सी नंबर आंसर ये आपका 42 ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन अगला है कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है? तो 59 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर डॉक्टर महबूबुल हक ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न है हुबली किस राज्य में है? तो यहाँ हुबली जो है वो कौन से राज्य में है? तो 60 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कर्नाटक में। हुबली कौन से है राज्य में? कर्नाटक ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आपका 61 का ए नंबर आंसर गंगा का जलोढ़ मैदान ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? तो इनमें से कौन पेय फसल है? तो 62 का राइट आंसर आपका सी नंबर आंसर यानी कि दोनों ए और बी दोनों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चाय और कॉफी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो 63 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर गंगा। अगला प्रश्न है एसन कहाँ है? तो एसन कहाँ है कि तो इसका राइट आंसर आपका 64 का सी नंबर आंसर यानी कि जर्मनी में ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें कहाँ भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है? तो भूरा कोयला यानी लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तो भूरा कोयला जो है वो कहाँ मिलता है? तो 65 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर यानी कि तमिलनाडु में ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा है कि तमिलनाडु में किस स्थान पर लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर आंसर विजयनगर में ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अब अगला है कह रहा है कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो 67 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर भरदावती आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है आपका 68 का सी नंबर आंसर जवाहरलाल नेहरू ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 69 का सी नंबर आंसर 1988 में हुई थी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन अगला है कि कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? तो कितने पीएच का? तो इसका राइट आंसर आपका 70 का ए नंबर आंसर 3, ये 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कीजिए कि ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले कल के एग्जाम में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।